अगले कुछ घंटों में बिहार वाले मौसम की मार झेलने के लिए तैयार हो जाएं। अब ठंड से कराह रहे बिहार के लोगों के लिए बड़ा अलर्ट जारी हो गया है और एक बार फिर से परेशानी बढ़ने वाली है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा था कि मौसम में बदलाव होगा और ठंड अपना रौद्र रूप दिखाएगा, तो अब कुछ ही घंटे बचे हैं, जिसे लेकर बड़ी चेतावनी एक बार फिर से जारी कर दी गई है। बिहार इन दिनों ठंड की चपेट में है। पिछले 3-4 दिनों से सर्दी कहर बरपा रही है। इस बीच मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ठंड में और भी इजाफा होने वाला है और कनकनी और भी बढ़ने वाली है। राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में सवेरे से हल्के से मध्यम दर्जे की कोहरे की संभावना जताई गई है। बताया जा रहा है कि दिन में सर्द हवाओं का दौर जारी रहेगा। धूप निकलने की संभावना बहुत कम है। पटना IMD की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 18 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इन हालातों को अगले कुछ दिनों तक आपको झेलना होगा और लगभग पूरे बिहार में ठंड से राहत मिलने की अगले कुछ दिनों तक कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि जनवरी में ठंड का यह दौर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण है। अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम सर्द रहेगा। राजधानी पटना सहित प्रदेश के कुछ भागों में पिछले 3 दिनों से बादल छाए रहने के कारण शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पटना सहित 29 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट और 15 शहरों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। सबसे ठंडा शहर 8.1 डिग्री के साथ बांका और 22.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सिवान सबसे गर्म शहर रहा। 26 जनवरी के बाद ठंड और शीतलहर से कुछ राहत मिलने की संभावना भी जताई गई है। इतना ही नहीं, कोहरे की वजह से ट्रेन और विमानों की लेट लतीफी भी बनी हुई है। गुरुवार को पटना जंक्शन पर 16 ट्रेनें देरी से आई। सबसे लेट लतीफ विक्रमशिला एक्सप्रेस रही। ये ट्रेन 6 घंटे 20 मिनट की देरी से आई। तो वहीं लोकनायक जयप्रकाश नारायण पटना हवाई अड्डा पर गुरुवार को 24 विमानों की देरी से आवाजाही हुई। सुबह में विमानों की देरी से आने का क्रम शुरू हुआ। हालांकि पटना एयरपोर्ट पर दृश्यता बेहतर थी, लेकिन अन्य शहरों से आने वाले विमान वहां से उड़ने में अक्षम महसूस कर रहे थे। इस वजह से पटना आकर उड़ान भरने में इन विमानों की देरी हुई। पटना एयरपोर्ट पर पहला विमान दिन के 10 बजे के आसपास उतरा। विमानों की लेट लतीफी से दिन के 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कुछ देर के लिए टर्मिनल भवन में भीड़ जमा हुई, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हो गई। अब जैसा कि हमने आपको बताया है, बिहार में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में कुछ दिन अभी और ठंड रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके 4 दिन बाद 22 जनवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित होगा। इस कारण बिहार सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड का असर बना हुआ है। हालांकि मौसमी संतुलन के लिहाज से यह स्थिति अच्छी मानी जा रही है। 26 जनवरी से ठंड और शीतलहर से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वैसे मौसम की खराब स्थिति के कारण रबी फसलों, बागवानी और सब्जियों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। इसे देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना और आसपास के अधिकतर इलाकों में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है। पटना और गया सहित दक्षिण बिहार के इलाकों में दिन के समय धूप खिलने के कारण तापमान में हल्की वृद्धि भी दर्ज की गई है। पश्चिमी बिहार में भी ऐसा ही अंतर देखा गया है। जीरादेई का तापमान राज्य में सबसे ज्यादा 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो इसके विपरीत पूर्वी और उत्तरी बिहार के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट देखी गई। पूर्णिया में गुरुवार की तुलना में शुक्रवार की सुबह अधिकतम तापमान में 4 डिग्री और सुपौल में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। तो वहीं मुजफ्फरपुर में दिन के तापमान में मामूली गिरावट का अनुमान है। बांका का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो राज्य में सबसे कम रहा। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ।